हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल के अंदर। दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हो भाई, बिल्कुल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बेटर हमसे पाइए और पाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सीधी सी बात ये आ रही है, आपको अगर पसंद आता है तो लाइक किया करो भाई। लाइक नहीं आ रहे हैं, क्या बात है, पसंद नहीं आ रहा है, आपके कमेंट में ये भी नहीं आ रहा कि पसंद नहीं आ रहा है वीडियो, तो ये तो कमेंट में ये कर दो कि हमें वीडियो पसंद नहीं आ रहा है। क्या लाइक तो कर दिया करो कम से कम। आपसे कौन से पैसे ले रहे हैं अपन, हैं? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनका कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना हमें। चलो कोई बात नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप शेयर करोगे, अच्छे से अपने दोस्तों को जोड़ोगे चैनल से। ये गारंटी दे सकते हैं अपन कि एग्जाम से बाहर जो करवा रहे हैं इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बार बार करवा रहा हूँ। अब मैं आपके लिए मैथ में टॉपिक लेके आया हूँ ज्योमेट्री, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है। लेकिन देखो, एक मानसिकता बनी हुई है बच्चों की कि ज्योमेट्री टॉपिक सबसे हार्ड टॉपिक है मैथ का, बनी हुई है ना मानसिकता। देखना, आज पढ़ने के बाद में आपको ज्योमेट्री हार्ड नहीं लगेगी। एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा, जीरो बोलते हैं जिसे। अपना मेन टारगेट होगा जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, मतलब जीरो से हीरो बनना है अपने को। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, पूरा का पूरा मैटर कराऊंगा। आपको शुरू में यह लगेगा कि भैया चीज तो आ रही है अपने को, क्यों बता रहा है, लेकिन ज्योमेट्री सीखने के लिए वो चीजें आना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए ज्योमेट्री। जियोमेट्री बोले तो ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, ये हो गई ज्योमेट्री। अब इसके अंदर अपन फर्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स मतलब समझ रहे होंगे, लाइंस एंड एंगल्स का रेखा और कोण। क्या बोलते हैं भाई, रेखा और कोण। अब पहले चर्चा करता हूं मैं लाइंस की। लाइंस के लिए अपने को सबसे पहले एक चीज जाननी होगी, पॉइंट। क्या जानना होगा, पॉइंट। कि पॉइंट क्या चीज है, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट एक क्या चीज है, अपन हिंदी में बोलते हैं जिसे बिंदु। क्या बोलते हैं भाई, बिंदु। ये बिंदु क्या है भाई, ये बिंदु क्या चीज है। मैं ये बोल दूं कि यह एक लोकेशन है भाई, यह एक लोकेशन है। हिंदी में बोले तो यह एक अवस्थिति है, अवस्थिति है। लोकेशन का मतलब मैंने एक बिंदु दे दिया ये, अब मुझे ये पता चल गया कि यहां से कुछ ना कुछ तो अपने को करना है, ये लोकेशन दे दी अपने को। मान सकता हूं क्या कि ये क्या है, लोकेशन है। पॉइंट, बिंदु, सबसे पहला पॉइंट आता है इसका कि यह एक लोकेशन है। छोटी सी परिभाषा बनती है, यह एक अवस्थिति है किसी भी चीज की। रेखा की मान लीजिए, कोण की मान लीजिए, यह क्या है, अवस्थिति है, लोकेशन है। बात आती है कि पॉइंट हैज नो लेंथ, नो लेंथ, LENGTH, लेंथ, नो विड्थ, विड्थ और नो डेप्थ। मतलब क्या हुआ, छोटी सी बात आपके सामने आ गई। पॉइंट हैज नो लेंथ मतलब ना ही तो लंबाई रखता है, ना ही चौड़ाई रखता है, और ना ही गहराई रखता है। ये लो, सीधी सी बात आ गई कि 2 नंबर पॉइंट क्या बन गया कि बिंदु अपना ना ही तो लंबाई रखता है, ना ही चौड़ाई रखता है, और ना ही गहराई रखता है। नॉर्मल सी बातें हैं। और 3 नंबर
पॉइंट आ जाता है पॉइंट हैज नॉट रेडियस। मतलब ये हुआ कि पॉइंट त्रिज्या भी नहीं रखता है, पॉइंट की कोई त्रिज्या भी नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? देखो, अपने को देखने पे ये वर्त के आकार का दिखाई देता है, लेकिन इसकी क्या नहीं होती है भाई? त्रिज्या नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना। पॉइंट एक लोकेशन है, पॉइंट की ना ही लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही गहराई होती है। पॉइंट ना ही त्रिज्या रखता है। ये बात अपनी आ जाती है। इसके बाद में देखो अब क्या आता है। इसके बाद में आता है कि एक ही पॉइंट, नोट करके लिख लेना इस बात को, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली रेखाओं को, एक ही पॉइंट से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं भाई? संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संगामी रेखाएं कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो गई? एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं, जिसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में को-करंट लाइंस। को-करंट लाइंस, ठीक है। एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ये नोट में लिखनी थी आपको बात। अब बात आती है कि संरेख बिंदु क्या है। हालांकि रेखा में भी पढ़ेंगे अपन संगामी रेखाएं, लेकिन नोट बना के लिख दिया इसलिए क्योंकि एक ही बिंदु पे बात आ रही है। यहाँ पे बात आती है कि सरल रेखा, सॉरी, संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु क्या है? ये लो, मैंने ये 4-5 पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है। तो मैं ये बोल देता हूं कि कोलाइनर बिंदु पॉइंट क्या है? अपने कोलाइनर पॉइंट क्या है? तो बताओ क्या होता है कोलाइनर पॉइंट? देखो, ये मान लीजिए 4 या 5 बिंदु हैं एक ही रेखा में। इसमें एक ही रेखा में स्थित सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? संरेख बिंदु कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या लिखोगे? एक ही रेखा में स्थित सभी बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट चीज आती है अपनी कोप्लेनर पॉइंट। ये तो हो गया कोलिनियर पॉइंट। अब आता है कोप्लेनर पॉइंट। समतलीय बिंदु बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोप्लेनर पॉइंट। समतलीय बिंदु क्या बोल सकते हैं भाई? समतलीय बिंदु। ओके। एक समतल के अंदर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं भाई? कोप्लेनर पॉइंट। मतलब एक ही तल के अंदर स्थित सभी बिंदुओं को क्या कहते हैं? कोप्लेनर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये तो आ गई अपनी बिंदुओं के बारे में जानकारी। अब चलते हैं अपन लाइंस के बारे में जो बिंदुओं से बनती हैं। ये तो हो गया बिंदु के बारे में जानकारी। अब आती है अपने लाइंस के बारे में। लाइंस हिंदी में बोले तो रेखा। क्या बोलते हैं? रेखा।
बात ये आती है कि ये लाइन से रेखाएं क्या चीज है। तो पहली बात तो ये आती है कि रेखा को दर्शाते कैसे हैं, रेखा की परिभाषा क्या है। मैं ये बोल दूं कि नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट, और इधर भी नो एंड पॉइंट, मतलब रेखा वह चीज है जिसका दोनों तरफ कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, मतलब दोनों तरफ वो चलती रहती है, वो क्या हो गई अपनी रेखा हो गई। इधर ए से चली और इधर बी, तो इसको दर्शाने का तरीका होगा ए बी। ये लो, ये आ गया अपना रेखा दर्शाने का तरीका। रेखा की परिभाषा आप समझ गए, किधर भी दोनों तरफ चले जाओ क्या नहीं होता है, एंडिंग पॉइंट इसके ऊपर नहीं होता है। अब देखो क्या बात आती है कि रेखा कितने प्रकार की होती है। तो रेखा दो प्रकार की मुख्यतः होती है, स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइन। सीधी रेखा, सीधी रेखा, और इसे बोले तो वक्र रेखा। क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि एक लाइन में रेखा होती है वो क्या होती है, सीधी रेखा, और जो थोड़ा सा मोड़ लेके बनती है वो क्या होती है, वक्र रेखा, कर्व रेखा होती है। ठीक है, तो ये हो गई रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब सीधी रेखाएं कुछ चीज बनाती हैं, सीधी जो रेखाएं अपनी वो कुछ चीज बनाती हैं, वो क्या है देखो। बोले तो सीधी रेखा में पहला आता है आपका पैरेलल, पैरेलल लाइंस। क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या हो गया, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब ये बात आती है कि समांतर रेखाएं क्या होती है। जब भी दो कोई रेखाएं, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ये बात ध्यान में रखना, मेन बात यही है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो वो दूरी क्या कहलाती है, वो रेखाएं क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट बात के ऊपर चलते हैं। आपको मान लीजिए कोई दो रेखा दी गई है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी बात दी गई है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। आपको ये दो रेखा दी गई है, क्या दी गई है, रेखा दी गई है। तो अब ये बोलेगा अपने को कि इसके समांतर होने की शर्त क्या है। इनके समांतर होने की शर्त यह है कि इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हल कहां निकलता भाई, दो रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तब हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इनकी एक शर्त बनती है, वो शर्त है अपनी a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 डज नॉट c1 बट्टा c2। क्या होता है, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और डज नॉट c1 बट्टा c2। ठीक है, ये बात अपनी आ गई। अब बात ये आती है इनके प्रवणता की। हालांकि प्रवणता का इस ज्योमेट्री के अंदर क्या नहीं है, कोई रोल नहीं है। उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, उसके अंदर रोल होता है, निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, उसके अंदर रोल होता है। तो प्रवणता होती है इनकी m1 बराबर m2। दोनों रेखाओं की प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। भाई एक रेखा सीधी चल रही है, दूसरी भी जब सीधी चलेगी तो इसके अंदर कोई ढाल आएगा, दूसरी के अंदर कोई ढाल नहीं आया, तो दोनों की ढाल क्या होगा, प्रवणता होती है उनका ढलान। क्या होती है, ढलान होती है। तो उन दोनों रेखाओं का ढलान दो सारी जगह बराबर होता है, तो मतलब प्रवणता क्या हो गई, m1 बराबर है m2। ठीक है, फिर आती है संगामी रेखाएं, जो पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे, अभी अभी जस्ट। कि एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं।
एक ही बिंदु से, इससे एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, कोकरेंट लाइंस कहते हैं। अब बात आती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस, जिसे बोलते हैं अपन लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर टिकी होती है दो रेखाएं, वो क्या होती हैं? लंबवत होती है, बीच में 90 डिग्री का कोण बनाती है। इनकी प्रवणता होती है वो होती है m1 m2 दोनों का गुणा होता है, वो होता है -1 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर जो लंबवत रेखाएं होती है उनकी प्रवणता होती है m1 m2 m2 बराबर -1। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस जिसे बोल सकते हैं अपन तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइंस जिसे अपन बोले तो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो तिरछी अपनी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो याद रह जाए कि जो तिरछी लाइन होती है वो अपनी ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब बात आती है अपनी इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे बोले तो अपन प्रतिछेदन रेखा, प्रतिछेदन रेखा। तो जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे काट रही होती हैं तो वो क्या होती हैं? प्रतिछेदन रेखा होती हैं। अब अपन पढ़ेंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर पॉइंट्स के नंबर बताने, अपने को बिंदुओं के नंबर बताने, बिंदुओं की संख्या बतानी है। तो प्रतिछेदन, प्रतिछेदन रेखाओं में बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या यह हो गई प्रतिछेदन रेखाओं के अंदर बिंदुओं की संख्या। इनके लिए दो शर्त है आपके पास। क्या क्या शर्त है? वो शर्त देखो। एक तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? समांतर नहीं होनी चाहिए। ओके, समांतर नहीं होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है ये दोनों रेखाएं कोकरंट नहीं होनी चाहिए। कोकरंट, कोकरंट का मतलब क्या पढ़ा था आपने? संगामी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बिंदु से कई रेखाएं नहीं होनी चाहिए। अपन क्या करेंगे? संगामी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों शर्त है अपने पास। अब बात आती है कि इनके बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए अपने पास n लाइन्स है। कितनी लाइन्स है? n लाइन्स। हम उनकी संख्या ज्ञात करनी है तो अपन ज्ञात करेंगे n/2, मतलब n में से दो रेखाओं का कितने बिंदु प्राप्त होंगे अपने को। इसका सूत्र क्या होता है भाई? n-1/2 ये हो जाएगा। जैसे मैं आपको दे दूं कि 7 लाइन आपके पास है, 7 लाइन्स आपके पास है, तो इनसे कितने प्रतिच्छेद रेखाओं से बिंदुओं की संख्या कितनी प्राप्त की जा सकती है? तो क्या प्राप्त करेंगे? 7/2, 7 7 - 1/2, 7 × 6/2, 2 दिया 6, 7 दिए 21। तो पॉइंट कितने प्राप्त होंगे अपने को? 21 पॉइंट प्राप्त होंगे। अब बात आती है किरण। किरण इसे बोल सकते हैं अपने रेज। ये तो आती होगी मीनिंग सभी को। किरण, किरण क्या चीज है? देखो मैं ये ए बिंदु ले लेता हूं, कोई पॉइंट ले लेता हूं, कोई लोकेशन ले लेता हूं। उस लोकेशन से ये जो रेखा निकल रही है उस रेखा का एक तरफ नो एंडिंग पॉइंट है, नो एंड पॉइंट है। मतलब इसके एक तरफ तो एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, फिक्स पॉइंट। इधर क्या अपना फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं। एक तरफ फिक्स पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और जा रही है नो एंड पॉइंट, मतलब एक तरफ कोई भी एंड नहीं है, तो वो क्या होगा? रेखा, सॉरी किरण होगी। वो क्या होगी? रे होगी। ओके, इसी प्रकार इसे दर्शाते कैसे हैं? तो ए बी के ऊपर तीर का निशान, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है
लाइन सिगमेंट, लाइन सिगमेंट, इसका मतलब होता है रेखाखंड। क्या होता है भाई? रेखाखंड, जिसके दोनों तरफ फिक्स पॉइंट हो, जिसके दोनों तरफ क्या हो? फिक्स पॉइंट हो। ये ए, ये बी, इनके दोनों तरफ फिक्स पॉइंट है अपने, इससे आगे ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इससे आगे नहीं जा सकती, वो क्या हो गया अपना रेखाखंड। और इसे दर्शाते कैसे है? ए बी। तो अपने पास तीन चीज आती है इस प्रकार की, रेज, लाइन और रेखा। रेखा में क्या था? दोनों तरफ नो एंडिंग पॉइंट था, इस प्रकार से दर्शा रहे थे। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि किरण को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन उठा सकता है। ये दे दिया ऑप्शन ए, बी, सी, और तीसरा लास्ट दे दिया कोई नन ऑफ दीज। तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे कि किरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए, बी, टी से प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी हो गई है रेखा। अब रेखा के बाद में अपन पढ़ेंगे एंगल। क्या पढ़ेंगे? एंगल। एंगल में नॉर्मल नॉर्मल बातें फास्ट करेंगे अपन थोड़ा, ताकि अपना वीडियो लंबा ना हो। रेखा अपनी कंप्लीट हो गई है। अब देखो एंगल। एंगल की मेन बात आती है कि एंगल बनता कैसे। दो रेखाएं किसी एक बिंदु से स्टार्ट होकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है, तो बीच में क्या बनता है? अपना एंगल बनता है। दो रेखाएं एक किसी फिक्स बिंदु से स्टार्ट होकर दो अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है, तो वो क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये ओ है, तो अपना कोण हो गया ए ओ बी। ये बीच वाला क्या हो गया? कोण हो गया अपना। ठीक है, ये इसे थीटा दिया गया, तो इसके बराबर क्या हो गया? थीटा। ठीक है, अब बात आती है टाइप, एंगल के टाइप। फर्स्ट टाइप आता है अपना न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है भाई? कम होता है। ये अपना 90 डिग्री है, इससे कम होता है चाहे कहीं भी है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? अपना न्यून कोण हो गया। तो जो अपना मान लीजिए इसके अंदर थीटा है अपना, वो थीटा क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। किससे छोटा होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होता है, वो क्या होता है? अपना न्यून कोण होता है। अब बात आती है अपनी राइट कोण, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? समकोण। क्या है? समकोण। वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भाई? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये चीजें आपकी पढ़ी हुई है, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं। 90 डिग्री के बराबर होता है, वो क्या होता है? अपना समकोण होता है। फिर बात आती है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है अपना, वो क्या होता है? अधिक कोण को अपन बोल सकते हैं एब्यूट कोण, सॉरी ऑब्ट्यूस कोण या एंगल। अधिक कोण बोल सकते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री तक अपना समकोण आ गया ना। इससे आगे जस्ट थोड़ा सा भी बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या बनना चालू हो गया? अपना अधिक कोण बनना चालू हो गया। क्या बनना चालू हो गया? और कहां तक बन सकता है? सिर्फ 180 तक। इससे ऊपर और 90 से कम क्या बनता है? अपना अधिक कोण बनता है। तो अधिक कोण क्या हो गया? थीटा का मान 90 से 180 से तो छोटा और 90 से बड़ा होता है, वो क्या हो गया? ऑब्ट्यूस कोण हो गया, मतलब अधिक कोण हो गया। बात आती है अपनी स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है भाई? सरल कोण, रिज्जू कोण भी बोलते हैं इसे। तो जो मान 180 होता है वो क्या होता है? अपना सरल कोण होता है। ठीक है, तो थीटा का मान किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। कोण को मैं थीटा मान के चल रहा हूं हर जगह। ठीक है, जैसे 180 से अधिक चलते हैं अपन, जैसे 180 से अधिक चलते हैं तो जो कोण बनने लगता है अपना पूरा घूम जाए, वो कोण क्या हो जाता है? अपना रिफ्लेक्स कोण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? रिफ्लेक्स कोण, एंगल। परिवर्तित कोण, प्रतिवर्त कोण, प्रतिवर्त कोण मतलब 180 से ज्यादा 360 से कम, 180 से ज्यादा और 360 से कम, ये क्या हो गया? परिवर्त कोण। अब आता है कोण के ऊपर शानदार चीज, दो चीज है, पूरक कोण और समपूरक कोण। क्या होते हैं?
पूरक कोण और संपूरक कोण। बात आती है पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, जिसे बोल सकते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री कोण एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, देखो जब आपके पास मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री है, इसके अंदर कोण को दो भागों में विभाजित कर दिया, ये अपना एक्स है और ये वाई है, ये एक्स डिग्री मान लिया और ये वाई डिग्री, अपने दो कोणों में विभाजित कर दिया। दोनों का योग क्या हो 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है अपना पूरक कोण होता है। क्या होता है भाई 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है। तो x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ये एक शर्त है, तो क्या हो गया पूरक कोण। फिर बात आती है संपूरक कोण, जिसे बोलते हैं अपन सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कोण में क्या है कि x और y दोनों का मान क्या होना चाहिए 180, इतना ही अंतर है। ये दो शर्तें हैं कि अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूरक कोण है, अगर दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या है संपूरक कोण है। इनके ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं, नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको जल्दी करना भी। 2x प्लस 17 डिग्री और x प्लस 4 डिग्री आपस में पूरक कोण है, आपस में पूरक कोण है, तो 3x का मान क्या होगा। अगर 2x प्लस 17 और x प्लस 4 आपस में पूरक कोण है तो 3x का मान क्या होगा। अपने को पता है कि पूरक कोण होता है तो दोनों डिग्रियों का मान कितना होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो दोनों को जोड़ के किसके बराबर रख देंगे 90 के बराबर रख देंगे। 3x प्लस 21 बराबर क्या आ गया 90, 3x बराबर आ गया 90 माइनस 21। ओके, क्या बच गया अपना, अरे 20 के 70 6, 3x बराबर आ गया 69। अगर अपने को x के बराबर पूछता तो 3 भाग में भेज देते हैं। अगर अपने को पूछा 3x के बराबर कितने डिग्री आ गया 69 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपको करके लाना है। करके लाने का मतलब ये है कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। आप आंसर क्यों नहीं देते हो ये मुझे नहीं पता, क्या वीडियो आपको पसंद नहीं आता है या समझ में नहीं आता है। ठीक है, वह एंगल जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। आपको वह एंगल बताना है जो अपने संपूरक कोण का 7/11 है। ये क्वेश्चन आपको कल करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आपको। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। ज्यामिति आपको समझ में आएगी, इस बात का दावा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को इन चैनल के माध्यम से जोड़ दीजिए ताकि उनका भी अपने इस चैनल के माध्यम से क्या हो सके, उत्थान हो सके। अगर अपन फीस नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर नहीं करोगे, क्योंकि आज फ्री का कोई जमाना नहीं रहा है। जहां फ्री चीज मिलती है वहां लेना पसंद नहीं करते लोग। यही कोर्स अगर हम बेचते 3000 रुपए पर मंथ में बेच देते, पूरा कोर्स 4000 रुपए में बेच देते तो आप फटाक से खरीद लेते। नहीं, आपको जो फ्री मिल रहा है तो आप उसको पढ़ो ना, दिक्कत कहाँ आ रही है आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।